किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा कुकरेती, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। भेड़ बकरियों में संक्रामक रोग और उनसे हमारे किसान साथी कैसे बचाव कर सकते हैं। सर्दी भी आ गई है और अब भेड़ बकरियों की देखभाल भी करनी है, साथ ही कई सारे रोग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। भेड़ बकरियों में संक्रामक रोगों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यही बात उठती है कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं जो इस समय होने की संभावना रहती है। देखिए, भेड़ बकरियों में सामान्यतः 3 जो हमारी प्रमुख संक्रामक रोग हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। सबसे पहले है खुरपका मुंहपका रोग। एक होता है पेस्टिडे रूमिनेंट्स में पाया जाता है, इसको हम बकरियों और भेड़ों का प्लेग कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारी एक बीमारी है जो भेड़ बकरियों में पाई जाती है। और साथ ही जो कृमि होते हैं, गोल कृमि, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिससे हमें रोकथाम करना है अपनी भेड़ बकरियों का। अच्छा, कैसे हमारे किसान साथी ये देखें कि अब हमारे जो ये भेड़ बकरी है इनको कोई रोग घेर रहा है? कुछ लक्षण इसमें नजर आते हैं? बिल्कुल, जैसे समानतः आप हर बीमारी में देखेंगे, जानवर सबसे पहले उसको तेज ज्वर होगा और वो अपना खाना उसका कम हो जाएगा, पीना कम हो जाएगा और वो एक तरह से चुपचाप बैठ जाएगा, जुगाली ठीक से नहीं करेगा। आप देखेंगे भेड़ बकरियों में सुस्त हो जाएंगी। तो यह सबसे पहला लक्षण जो हमारे किसान भाई हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं खुरपका मुंहपका रोग के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। यह जो रोग होता है, इसमें दाने निकल के आने लगते हैं खुरों के बीच में। और बकरियों या भेड़ों के जो थन होते हैं उसमें दिखने लगेंगे, पैरों के बीच में दिखने लगेंगे, जीभ में दिखने लगेंगे। और धीरे धीरे करने के बाद ये जो दाने होते हैं ये बड़े बनते चले जाते हैं, फूटते हैं और छालों का रूप ले लेते हैं। जब छाले बनते हैं तो इनको जुगाली करने में, पानी पीने में दिक्कत होने लगती है और आँखों से स्राव निकलने लगता है, नाक से स्राव निकलने लगता है। जब दाने या छाले पैरों में होने लगते हैं तो ये लंगड़ा के चलती हैं। तो यह जो प्रमुख लक्षण हैं ये देखने को मिलते हैं। साथ ही जो भेड़ बकरियों में लार टपकने लगती है, तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रमुख लक्षण है इसका। हमारी भेड़ बकरी में अगर ये लक्षण हमें नजर आते हैं तो कुछ सावधानियां हमें रखने की जरूरत होती है कि सबसे पहले भाई हम ये उपचार घर का अपना लें। कुछ सावधानियां हैं जिनको हम करें? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला तो बचाव का जो प्रक्रिया है वो तो साफ़ सफाई है। वो हम सबको पता है, अपने घर के आसपास भी और अपने बाड़ों में भी हमको साफ़ सफाई रखनी है। तो मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले वो, एक तो हर घर में एक लाल दवाई होती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, और वो हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध होता है। अब तो हर छोटे शहर गांव में भी उपलब्ध होने लगा है। और एक आयोडीन का सल्यूशन होता है। तो वैसे भी आपको साफ सफाई रखनी है, परंतु अगर छाले आपने देखने शुरू कर दिए हैं तो आप एक तो जो थन होते हैं, खुर होते हैं भेड़ बकरियों के, उनको आयोडीन सल्यूशन और लाल दवाई का घोल बना के उससे साफ करना शुरू करें। और जब छाले ज़्यादा आपको दिखने लगे, उसको जुगाली करने में, खाना खाने में परेशानी हो रही है, तो बाज़ार में ग्लिसरीन भी उपलब्ध है बहुत ही आसानी से। ग्लिसरीन भी आप लगा के उपयोग कर सकते हैं, जानवर को काफ़ी उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा क्योंकि सर्दी है, हम देखते हैं कि भेड़ बकरियों में निमोनिया रोग भी देखा जाता है, तो इसके लक्षण भी कुछ इसी तरह है या कुछ अलग है? देखिए, निमोनिया में तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि तेज ज्वर है, जो तो हर उसमें लक्षण, पहला लक्षण यही है, खाना कम कर देती है। साथ ही आपको दिखेगा कि सांस लेने में उसको गहरी गहरी सांस से और खांसी की समस्या, ये निमोनिया रोग में ये इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में अलग तरीके के लक्षण होते हैं, मेनली उसमें छाले दिखाई देते हैं, दाने दिखाई देते हैं। जी, अब बात करते हैं उपचार की। अगर हमारा पशु इस रोग से ग्रसित है तो कई बार हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि घर के ही कोई वो उपचार करने लग जाते हैं। नहीं, देखिए, घरेलू जो हमारी पुराने आयुर्वेदिक इलाज हैं वो भी हमको अपनाने हैं, लेकिन साथ ही देखिए कुछ जो बीमारियां होती हैं वो दवाइयों से पूर्णतः ठीक हो जाती हैं, ज़्यादातर जो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं। लेकिन जो खुरपका मुंहपका रोग है या जो बकरियों का जो प्लेग है जिसमें खूनी दस्त होते हैं, इसका सबसे अच्छा जो बचाव और उपाय है वो है टीकाकरण। और मैं आपको यहाँ पर अपने किसान साथियों को बताना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है सितंबर 2019 से। इसमें इस कार्यक्रम में खुरपका मुंहपका रोग
का जो टीकाकरण है वो पूर्णतः निःशुल्क है। हर 6 माही में इसको लगाना है, हर 6 माह के अंतराल पर, और ये पूर्णतः निःशुल्क है। तो मेरे अनुरोध है अपने किसान भाइयों से कि वे अपने भेड़ बकरियों में इस टीकाकरण को अवश्य लगाएं। और पहला टीका आपको लगाना है जब आपकी बकरी 3 से 4 महीने की हो। उसके बाद आप हर 6 माही में इस टीकाकरण को अवश्य लगाएं। खान पान की बात कही जाती है, पोषण की बात कही जाती है, तो खान पान हमारे पशुओं का कैसा हो, क्योंकि इससे भी काफ़ी हद तक हम रोगों में नियंत्रण पा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हम कैसे उसको उच्चतम बनाएं अपने पशुओं में, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है खान पान। आपको अपने भेड़ बकरियों को दाना भी हल्का देना है। सर्दियां आ गई हैं, थोड़ा गुड़, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ खासतौर पर भेड़ों पे अब लैम्बिंग शुरू हो जाएगी, मेमने पैदा होने लगेंगे। तो थोड़ा अपनी भेड़ों को और बकरियों को आपको थोड़ा गुड़ का, गुनगुने पानी में थोड़ा गुड़ भी देना है। साथ ही आपको थोड़ा हल्का दाना भी देना है। हरा चारा तो आपको देना ही देना है, जो चर रही है वो दिन के 8 से 10 घंटे वो तो है ही। तो खान पान का भी आपको उचित ध्यान रखना है। साथ ही अनुरोध है कि थोड़ा जो मिनरल मिक्सचर है, जिसमें हम कहते हैं अलग अलग जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये भी अगर आप उचित मात्रा में अपने पशुओं को देंगे, 5 से 10 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन चाहिए होती है पशु को, उसको अपना शरीर अच्छे से, उसका जो ऑर्गन फंक्शन के लिए, तो ये बहुत ही आवश्यक रहेगा कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी पशु की। जी, और साथ ही पानी भी हमें पर्याप्त मात्रा में पिलाना पानी चाहिए। तो जिसे हम अपने वेटनरी या पशुपालन भाषा में बोलते हैं, पशु चिकित्सक भाषा में, एड लिब, जितना पीना चाहे। जी जी। ये लैटिन शब्द है, जितना पानी पीना चाहे। अच्छा, खुरपका, मुंहपका, निमोनिया, इन रोगों के बारे में आपने हमारे किसान साथियों को जानकारी दी। क्या कुछ और रोग भी हैं जिनके होने की संभावना रहती है? देखिए, गोल कृमि एक संक्रामक रोग तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कृमियों द्वारा, गोल कृमि होते हैं, राउंड वर्म्स इसको हम अपनी भाषा, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, गोल कृमि। यह भी एक महत्वपूर्ण बीमारी है भेड़ बकरियों की। इसमें जो भेड़ बकरियां होती हैं वो दुर्बल होती चली जाती हैं, खाना कम कर देती हैं, कभी कभी खूनी दस्त भी हो जाते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि टीकाकरण से पहले जो भी आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय है, उसमें आप, पशु डिस्पेंसरी है, उसमें आप जाके पता करेंगे, वो सबसे पहली सलाह आपको यह देंगे कि कम से कम 15 से 21 दिन पहले आपको कृमि नाशक दवाइयों का पान अपने पशुओं को कराना है। यह भी निःशुल्क आपको उपलब्ध होगा। टीकाकरण से पहले खुरपका, मुंहपका रोग का आप टीकाकरण करेंगे तो मेरी सलाह है हर 3 से 4 महीने पे कृमि नाशक दवाइयों का उपयोग अवश्य करें पशुओं में। डॉक्टर साहब, एक वायरस बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है जिससे हमारे पशु बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, लंपी वायरस। क्या भेड़ बकरियों में भी इस वायरस के होने की संभावना है? भेड़ बकरी भी इससे संक्रमित हो सकती हैं? देखिए, बहुत ही परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि लंपी स्किन डिजीज़ वायरस भेड़ बकरियों में डिजीज नहीं करवाता है, बीमारी नहीं फैलाता है। समानतः ये बीमारी सेम है, बहुत ही सिमिलर है, वायरस बहुत ही, विषाणु जो है बहुत ही सिमिलर है, परंतु यह भेड़ बकरियों में बीमारी नहीं कॉज करवाता है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ या एविडेंस फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु क्योंकि यह विषाणु बहुत ही सिमिलर है, दोनों वायरस, गोट पॉक्स और लंपी स्किन डिजीज वायरस, तो पूरे विश्व में गोट पॉक्स वायरस का जो वैक्सीन है वह हम बचाव के लिए उपयोग कर रहे हैं, लंपी स्किन डिजीज वायरस की रोकथाम के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही पीपीआर रोग की भी बात कही जाती है। ये भी हमारे किसान साथी अक्सर कहते हैं कि हमारे पशु इस रोग से ग्रसित हैं। इसके बारे में थोड़ा आप हमारे किसान साथियों को बताएं। देखिए, पीपीआर मूलतः बकरियों में ज़्यादा देखा जाता है। भेड़ों में इसका थोड़ा सा जो लक्षण कहेंगे थोड़े कम होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। बकरियों की थोड़ा ज़्यादा, जिसे कहते हैं जानलेवा या खतरनाक बीमारी है, वह भी तब जब बकरियों में एक तो खान पान थोड़ा कम हो, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनको थोड़ा सा इधर से उधर जाके जैसे बेचते हैं अपनी बकरियों को, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ढुलान का जो तनाव एक होता है बकरियों में, उसकी वजह से रोग थोड़ा बढ़ जाता है। इसके भी प्रमुख लक्षण ये हैं कि इसमें तेज ज्वर होता है, कम से कम 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर चला जाता है। और पशु बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, भूख प्यास बंद हो जाती है, और इसमें भी निमोनिया जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। इसका एक
एक प्रमुख लक्षण खूनी दस्त भी है। तो यह रोग भी, इसका भी प्रमुख बचाव टीकाकरण ही है और यह साल में आप एक बार लगा सकते हैं। प्रथम टीका वही 4 महीने का, जब आपका पशु हो, बकरी आपकी 4 महीने की हो, भेड़ आपकी 4 महीने की हो जाए तो आप पहला टीकाकरण 4 महीने पे करें, उसके हर साल के अंतराल पे। इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, खुरपका मुंह पका रोग का टीकाकरण साल में 2 बार और पीपीआर का टीकाकरण साल में 1 बार, और ये भी निःशुल्क है जो भारत सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्योंकि कई दूरस्थ स्थानों में हमारे किसान साथी रहते हैं जहाँ पर भेड़ बकरी पालन वो कर रहे हैं, तो वहाँ तक भी सरकार की इन सुविधाओं का वो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे जहाँ पे जो भेड़ और बकरी बाहुल्य हैं, जैसे चमोली जनपद है, उत्तरकाशी जनपद है, रुद्रप्रयाग जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद है, टिहरी जनपद है, तो इनमें भी सारे के सारे कार्यक्रम, जो खुरपका मुंहपका रोग का जो कार्यक्रम है, FMDCP कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें भी टीकाकरण निःशुल्क है। साथ ही एक महत्वपूर्ण अनुरोध हमारे जो भेड़ पालक साथी हैं, जो इस वक्त अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ बुग्यालों से नीचे का प्रस्थान कर रहे हैं तराई क्षेत्रों में, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, वे बुग्यालों से नीचे आ रहे हैं तराई की ओर, तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप टीकाकरण अवश्य कराएं। डॉक्टर साहब, अंत में, क्योंकि सर्दी है और हमें जहाँ पर हम अपने पशुओं को बांधते हैं, हमारा बाड़ा कैसा हो, किन बातों का हम ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी से भी हमने अपने पशुओं को बचाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों से? देखिए, किसान साथियों से अनुरोध केवल इतना है कि जितना साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, चूने का जो छिड़काव है, आपको दिख रहा है कि सीलन अगर आपके जो बाड़ा है उसमें दिख रही है, तो कृपया चूने का छिड़काव अवश्य करें, उससे काफी हद तक बचाव हो सकता है। फिर मैंने आपको सुझाव दिया है आयोडीन का सल्यूशन और लाल दवाई का उपयोग जानवरों के थन को धोने के लिए, खुरों को धोने के लिए, साफ करने के लिए। तो इन छोटी, ज्यादा मैं कहूँगी ज्यादा महंगे उपचार नहीं है ये, कि आपको बहुत ज्यादा इसमें मूल्य खर्चना पड़ रहा है, धनराशि खर्चनी पड़ रही है, और ये बहुत ही आसानी से आजकल हर मेडिकल स्टोर में, आपके निकटतम मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध होंगे। जी, तो डॉक्टर पूजा कुकरेती, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे पशुपालक साथियों को कि भेड़ बकरियों में होने वाले संक्रामक रोगों से कैसे वो अपने इन जानवरों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।